हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे सदगुरु का पदार्पण हमारे जीवन में हुआ है। ऐसे सदगुरु की छत्र छाया में रह करके हमें जीने का मौका मिला है। और जितने उपकार सदगुरु ने किया है, एक नहीं अगर लाखों जन्म ले ले तो इसके उपकार का हम बदला नहीं चुका सकते। तभी तो शहंशाह जी लिखते हैं कि लथपथ था मैं धूली अंदर, सदगुरु मान उठाया है। जो उपकार किया सतगुरु ने पल भर नहीं भुला सकता। कहे अवतार जन्म ले लाखों ऋण को नहीं चुका सकता। हम लाखों नहीं करोड़ों जन्म ले ले, अगर हमने चाह ले कि जो ये किया है, जो दात बख्शी है, इसके बदले हम इसे कुछ दे पाए तो ये संभव नहीं है। सत्संग जी दासी को एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक कुम्हार ने भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहता है प्रभु तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तू भी रच रच के बनाता है और मैं भी रच रच के बनाता हूँ। तेरी रचना का भी प्रशंसा होता है और मेरी भी रचना का प्रशंसा होता है। तूने असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पे भेजा और मैंने असंख्य मूर्तियां बनाकर इस धरती पे भेजा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मार काट करते हैं और यहाँ तक कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों के सामने आकर के सजदा करते हैं, पूजा वंदना इबादत आरती प्रार्थना करते हैं, दुनिया का सारा सुख सारा वैभव मांगते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना कहते हैं। कहता है प्रभु ये कैसी विडंबना है। भगवान ने हंसते हुए एक शब्द में उत्तर दिया, वो है स्वार्थ। स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। आज संसार की हालात क्या है? मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। लेकिन ये संत महात्मा, ये भगत जन अगर छोटा सा कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है, बहुत बड़ा मैसेज होता है कि हमें सद्गुरु ने कृपा किया, ऐसे परमपिता परमात्मा की पहचान कराई जिससे हमारे हृदय में वो दरुण करुणा दया क्षमा वाले भाव आए। तो उनके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है कि जो सुख जो आनंद हमारे जीवन में है, वो सुख वो आनंद हमारे पड़ोसी को भी मिल जाए, हमारे गांव के सभी लोगों को मिल जाए, क्षेत्र का सभी इंसान सुखी हो जाए। उसी के उद्देश्य के कारण आज बहन पार्वती जी ने ये जो समा सजाया है, गुलदस्ता बनाया है, आज यहाँ सारे संत मिलजुल कर एक होकर के यही संदेश दे रहे हैं। आओ सत्संग जी, जब तक हम इस परमपिता परमात्मा को जान नहीं पाते हैं तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग जी, जब परमपिता परमात्मा को देखने की बात आती है, जानने की बात आती है, तो वही इंसान सवालों से घिर जाता है कि किसने परमात्मा को देखा है, जो ये निरंकारी दावा करते हैं कि हमने देखा है। लेकिन ये देखने की परंपरा, ये परंपरा नहीं है, यथार्थ है, सच्चाई है। ये युगों से, सदियों से संतों ने, महापुरुषों ने ये आवाज दिया, ये मैसेज दिया कि हमने प्रभु परमात्मा को देखा है, तू भी देख सकता है। सत्संग जी, जब बाबा कबीरदास जी को उनके गुरु रामानंद की कृपा से इस परमपिता परमात्मा का बोध हुआ,
तब उन्होंने कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कह कागज की लेखी और मैं कहूँ आँखन की देखी। और सत्संगत जी, जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके गुरु रामन नरहरिदास की कृपा से इस परमपिता परमात्मा का बोध हुआ, साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने कहा, लिखा कि है नीरे दिखत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद तुलसी से संसार को भया मोती। पूरे संसार को अंधा बता दिया कि परमात्मा हमारे पलकों से करीब है, लेकिन संसार वालों को दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। आओ सत्संग जी, उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाला समय का सदगुरु होता है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव महाराज के, सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज के रहबो करम से इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो करा करके ऐसे परमपिता परमात्मा का दर्शन कराया जा रहा है। सतयुग में एक छोटा सा बालक, जिन्हें हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं, उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को ललकार के कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क में राम, खंभ में राम, अंध पिता तो है सोचत नहीं, और जहाँ देखूं तहरा मर। देखने की बात कही, सुनने की बात नहीं कही। लिखी लिखाई बात, आंख देखी देखा, लिखी लिखाई बात नहीं, देखी देखा बात। दूल्हा को दुल्हन मिली, फीकी परी बारात। तो आओ सत्संगत जी, संतों ने यहाँ तक कह दिया कि तब तक न मानो गुरु की बहनी, जब तक न देखो अपनी नैनी। यानी जब तक इस परमपिता परमात्मा को हम देख नहीं लेते हैं, तब तक इस आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। सत्संग जी, भागवत पुराण में एक भगत का उल्लेख आता है। उस भागवत पुराण में वर्णित है कि एक दत्तात्रेय नाम के बहुत बुद्धिजीवी संत हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में 24 गुरु किया, और 24 गुरु करने का उद्देश्य का क्या था? एक गुरु किया, परमात्मा की चाहत थी कि हम परमात्मा को देख ले, लेकिन उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं किया। दूसरा, तीसरा, ऐसे करते लगातार अपने जीवन काल में 23 गुरु किया, लेकिन परम पिता परमात्मा को जान नहीं पाए। लेकिन जब 24वां गुरु किया और इस परम पिता परमात्मा का बोध हुआ, तब वह कहते हैं, गुरु करो 10-50, जब तक मिले गुरु ना साचा। आओ सत्संगत जी, बाबा कबीरदास जी भी कहते हैं कि कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब मिले गुरु बेहद का, तब मिले ठिकाना ठो। सत्संगत जी, लास्ट में देवेंद्र महात्मा जी ने बड़े सुंदर भाव से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, जब डॉक्टर परहेज बता देता है तो हम एड़ी चोटी लगा के परहेज करते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन जब गुरु के वचन आते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस गुरु के वचन से मुकर जाते हैं। सत्संग जी, लास्ट में मंगलाचरण का पद पढ़ा गया और उस मंगलाचरण का अंतिम लाइन कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हम इसके बाद धुनी भी पढ़ेंगे। धुनी का बीच वाला पद कि तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है। सत्संग जी, हम विचार करें, हम अपने हृदय पे हाथ रख कर अपने जीवन पर निरीक्षण करें। ये लाइनें सिर्फ हम पढ़ते हैं कि इन लाइनों का महत्व हमारे जीवन में है। अगर इन लाइनों का महत्व हमारे जीवन में नहीं होगा तो आओ सत्संग जी, हम कितने भजन गाते रहे, कितने बोल बोलते रहे,
हम उससे अपना कल्याण नहीं कर सकते, हम दुनिया का कल्याण कैसे करेंगे। आओ सत्संग जी से हिंसा बाबा अवतार संघ महाराज लिखते भी है कि अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों के समझो बोल, मोल चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु के हैं अनमोल। मान के जो भी इन पर चलता वह निर्मुक्ति पाता है, स्वयं में तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की सहनाई को, अवतार गुरु का शब्द संभाले, छोड़े अन्न पढ़ाई को। अगर हमने सदगुरु के वचनों की संभाल कर लिया तो जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख ही है सुख है। जो अंतर मन के सुकून की बात सदगुरु ने किया है, वो अंतर का सुकून हमेशा के लिए बन जाना है। सत्संग जी समय हो चला है, लास्ट में दासी एक और उदाहरण रखेंगे कि सत्संग जी एक शिष्य के मन में एक संशय उपजा। और संशय क्यों उपजा? क्योंकि उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसे ताना मारने लगे। ताना किस बात का मारते थे कि ये सेवा भी करता, सत्संग और सुमिरन भी करता है, लेकिन सेवा सत्संग का और सुमिरन का इसके ऊपर, इसके जीवन में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। लोग पूछ पड़ते थे, ताने भी देते थे। जब ये विचार किया तो सोचता ये तो बात सत्य कह रहे हैं, मैं दौड़ दौड़ के सेवा सत्संग सुमिरन करता हूँ, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं उसका असर हमारे जीवन पे सच में नहीं है। जीवन में वो गुरु के पास गया, कहा गुरुदेव हमारा एक सवाल है, हमारे पड़ोस गांव के लोग भी कहते हैं, और जब हमने निरीक्षण किया अपने जीवन पे तो मेरे मन में भी यही सवाल उत्पन्न हुआ कि हम सेवा सत्संग सुमिरन तो करते हैं, लेकिन उसका असर हमारे जीवन पे क्यों नहीं हो रहा। कहते हैं समय का सद्गुरु त्रिकालदर्शी होता है, तीनों काल की बात को जानता है, मन शिष्य के मन के भाव को पढ़ लिया। कहता है कोई, कहते हैं कोई बात नहीं, जा तो दौड़ करके एक घड़ा मदिरा लेके आ जा। सत्संग जी वो तो परेशान हो गया, जीवन में कभी मदिरा छुआ नहीं, गुरुदेव मदिरा मंगा रहे हैं, लेकिन शिष्य के अंदर वो सामर्थ्य नहीं था जो गुरु से प्रश्न करे। जा करके एक घड़ा मदिरा लेके आता है, कहा गुरुदेव मैंने मदिरा ला दिया। कहा कोई बात नहीं, ला दिया ठीक है, अब इसको पी जा। अब और परेशान हो गया, गुरुदेव मुझे मदिरा पीने की बात कर रहे हैं, कारण क्या है? लेकिन गुरु से सवाल तो कर नहीं सकता था। और जब पीने के लिए तैयार हुआ तो गुरु ने कहा एक बात का ध्यान देना कि मदिरा तो पीना जरूर, लेकिन गले के नीचे एक बूंद उतरना नहीं चाहिए। सत्संग जी थोड़ा थोड़ा मदिरा मुंह में डालता गया, जमीन पे थूकता गया। ये प्रक्रिया तब तक करता रहा जब तक घड़े से मदिरा खाली नहीं हो गया। और जब खाली हो जाता है तो कहा गुरुदेव आपके कहे अनुसार हमने पूरे मदिरे को पी लिया। सदगुरु हंसता है, कहता है नशा हुआ। कहा गुरुदेव नशा कहाँ से होता? आपने शर्त लगाई थी कि एक बूंद मदिरा अंदर नहीं जाना चाहिए, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए, नशा कैसे होगा? गुरु ने कहा ठीक यही डिफिनेशन है भक्ति का, सत्संग का। जब तक संतों महापुरुषों के एक एक वचन हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हम आत्मसात नहीं करेंगे, उन संतों महापुरुषों के वचनों पे नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में असरदायी होने वाला नहीं है। तो आओ सत्संग जी संतों ने कह दिया कब तक यूं गुफ्तगू में वक्त टालता जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी का चांद ढलता जाएगा। जिस जवानी पे है फूला आज के आगोश में, चाम तन का मोम सा कल से ही गलता जाएगा। इस खुदा के रंग में रंग जाए अभी भी वक्त है, लाल पीला रंग वरना यूं ही छलता जाएगा। आज मुर्शिद दे रहा है मुफ्त में अल्लाह को, फिर भी सजदा ना किया तो हाथ मलता जाएगा। भीड़ मेले में बहुत है ठाम भले उंगली अमन,
वरना मंजिल ना पहुँच कर दूर चलता जाएगा। जिनको न हुआ बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिनको नहीं दया है हर जीव जंतु में, तो प्रभु का व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। आओ सासंग जी, ये दया करुणा क्षमा मिलवर्तन ब्रदरहुड विश्व बंधुत्व, ये दैवी गुण जब सदगुरु की कृपा होती है, मेहर होता है, तब हमारे जीवन में आते हैं। तो सासंग जी विचार करिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। सदगुरु ने कृपा करके ऐसा अनमोल ज्ञान दिया, उसके बावजूद हम उनके वचनों को आत्मसात नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। तो दासी और क्या कहे, समय हो चला है।